पूज्य संतों को सुना, आचार्यों को सुना। फिर बुनियादी बात पर आता हूं। एक बार किसी सिद्ध संत से किसी भक्त ने प्रश्न किया कि महाराज साकार और निराकार का क्या मसला है, जरा समझाओ। उस सिद्ध संत ने कहा, इतनी अच्छी व्याख्या की, अद्भुत व्याख्या, उससे बड़ी व्याख्या मैंने नहीं देखी। तमाम शास्त्र उपनिषद सब पढ़ डाले, लोगों से सत्संग कर लिया, उतनी प्यारी व्याख्या नहीं देखी। उन्होंने कहा, मां जब बच्चे को कक्षा 1 में पढ़ाती है तो चित्र वाली किताब लाती है। का से कबूतर तो कबूतर बना होता है सामने, खा से खरगोश तो खरगोश बना होता है। बच्चा जब आगे की क्लास में जाता है तो खरगोश हट जाता है, खा रहता है, कबूतर हट जाता है, का रहता है। आरंभ के लिए स्थूलता चाहिए, प्रतीक चाहिए। अच्छा है, होना चाहिए प्रतीक, प्रतीकों का महत्व है, वो हमारे मान बिंदु हैं, लेकिन वही हमारे विराम बिंदु नहीं हो सकते। राम के मंदिर की स्थापना इस मंगलाचरण का प्रथम चरण है मेरी दृष्टि में, और जो मैंने संतों से समझा। राष्ट्र के मंदिर को राम के आचरण के अनुरूप बनाने की यात्रा अभी शेष है जी। करुणा से भरा समाज, त्याग से भरा नेतृत्व, व्यक्ति से समष्टि की ओर चिंतन करने वाला संत समाज, वो चाहिए होगा। स्थूलताएं बहुत दूर तक नहीं ले जाती ना, बहुत दूर तक स्थूलताएं नहीं ले जाती। भारत के विशाल संत परंपरा में आप देखिए, जो नक्षत्र मंडल हुए वो स्थूलताओं से परे चले गए। मैं इसे कई दिव्य महापुरुषों के नाम ले सकता हूं, क्योंकि स्थूलताएं कई बार ये स्कोप भी दे देती है जगतगुरु कि गलत आदमी भी सही होने का सर्टिफिकेट पा जाता है। मुश्किल ये है जी, सावन में जल चढ़ाओ तो भले आदमी माने जाओ, तो जल चढ़ा देगा गलत भी, उसको सर्टिफिकेट मिल गया कि मैं भला आदमी हूं। मुश्किल वहां से भी पैदा होती है। इसलिए ऐसा समाज, और फिर मैं कहूंगा शासन पर जोर हम लोगों का रहता है, लेकिन मैं मानता हूं जब तक समाज रामत्व से नहीं जुड़ेगा, रामत्व के आचरण वाला शासन नहीं मिल सकता। शासन करने वाले लोग भी समाज की कोख से ही जन्मते हैं। साधु भी वहीं से, संत भी वहीं से, पुलिस का अधिकारी भी वहीं से, नेता भी वहीं से, अभिनेता भी वहीं से, पत्रकार भी वहीं से, कथाकार भी उसी समाज से जी। इसलिए मुझे लगता है समाज को रामत्व का अमृत पीना होगा। जो मान्य लोग हैं उनको पिलाने के युद्ध स्तर के अभियान में लगना होगा। बिल्कुल, परमात्मा भगवान राम के मंदिर की वास्तविक सार्थकता तभी होगी जब इस देश में कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक रामत्व दिखाई दे जी। गांव में, खेड़े में, कस्बे में, महानगर में, शहर में, जिले में, पंचायत में, हर जगह। यात्रा कठिन है, और राम का पथ अगर सरल होगा हमारे लिए, ये हम कैसे सोच सकते हैं। संत लोग इसकी गवाही में बैठे ही हैं। जब भगवान राम के लिए उनका जीवन पथ इतना कठिन है, उनके जीवन में कब आनंद आया? कभी नहीं, हमेशा संघर्ष में ही रहे। और 14 वर्ष तो अद्भुत संघर्ष। हम उस संघर्ष के लिए तैयार हो, राम की वनवास यात्रा के से प्रेरणा लें, उन मूल्यों पर चले। इसी कामना के साथ आज हम यहां विराम लेंगे। धन्यवाद।